ओम गणेशाय नमो नमः। जय मां विंध्येश्वरी, जय मां विश्वेश्वरी। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, भक्तगणों, श्रावण 2025 की प्रथम एकादशी अर्थात कृष्ण पक्ष एकादशी श्रावण मास की इस एकादशी का जो नाम है कामिका एकादशी है। इस एकादशी का, यूं तो एकादशियों का सभी का अपने आप में संपूर्ण प्रभाव सभी एकादशियों का अपना भिन्न भिन्न है, और सबसे अधिक एकादशियों का प्रभाव होता है भगवान नारायण की कृपा। वो किसी भी एकादशी का कोई कम नहीं है, सब अपने अपने आप में परिपूर्ण है। तो प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये एकादशी कामिका बहुत विशिष्टता को प्राप्त है, और इसमें आप लोग हमेशा जो भी कार्य करते हैं सदैव एकादशियों में आपको अवगत है, आप एक ही अर्थात प्रभु की, नारायण की आराधना करते हैं, नारायण के जप तप में रहते हैं, नारायण को भोग लगाते हैं, और एकादशी व्रत की कथा आदि का पठन पाठन अपने अंतरंग में उतारना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना, एकादशी के नियमबद्ध तरीकों में रहना, और अगले दिन में पारण के समय में पारण करना। तो एकादशी, प्रिय दर्शकों, पंचांग के अनुसार श्रावण मास कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी दिन रविवार 20 जुलाई को 12 पर दोपहर में है। तो 12 से प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई में, और सोमवार को चंद्रवार में प्रातः बेला में ये 9 लगभग 40 पर पूर्ण हो रही है। तो क्योंकि सूर्योदय पहले हो चुकेगा, 9:40 से पहले हो चुकेगा 21 को, तो इसलिए जो उदया तिथि के अनुसार में एकादशी है तो वो 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को है। आप जो व्रत करेंगे 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को व्रत करेंगे, और इसका जो पारणा होगा वो लगभग 22 जुलाई मंगलवार को प्रातः 5 बजकर लगभग 55 मिनट से लेके और प्रातः बेला में 7:30 बजे तक। इस दिन में आप भगवान प्रभु को, नारायण को अनेक प्रकार से जितना भी आप भोग लगाते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं, भगवान का नियम है, प्रभु का नियम है, नारायण का नियम है, नारायण की आराधना है, उनके मंत्र हैं, उनके स्तोत्र हैं, उसको कीजिए। इसके अतिरिक्त इस एकादशी का, कामिका एकादशी का एक विशेष महत्व है, विशेष कार्य है, जो कि इसका एक अलग से फल आपको प्राप्त होगा। इस एकादशी में आप भोलेनाथ की भी आराधना करें, नारायण के साथ भोलेनाथ की आराधना करें। ये बहुत ही विशेष पर्व है, क्योंकि नारायण भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और भोलेनाथ नारायण का ध्यान करते हैं। क्योंकि एकादशी सोमवार को है तो दोनों एक तिथि एक दिन एक मिल रहे हैं श्रावण मास में, तो अत्यधिक प्रभावकारी है। बस आप इस दिन में एक विशेष उपाय कीजिए। यदि आपको कहीं से, एक चूंकि कामिका एकादशी है
तो यदि कमरख का फल मिल जाए तो उसको आप भोलेनाथ पर उस दिन अभिषेक करके, जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके चढ़ा दीजिए। कमरख बहुत ही अच्छा फल है। चूंकि कामिका एकादशी है, का अक्षर माँ अक्षर का से ये एकादशी बन रही है, का और माँ का लोप है, तो कमरख में का भी आता है और माँ शब्द भी आ रहा है, तो कमरख फल इसके लिए बहुत ही अति उत्तम है चढ़ाने के लिए और फल प्राप्ति के लिए। अगर किसी कारण से आपको नहीं मिल पाए तो इसका जो द्वितीय अक्षर है वो माँ से है, कामिका एकादशी का, तो आप आम के फल को भी आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ पर, और नारायण को भी आप विशेषकर आम के फल का भोग लगा सकते हैं आप लोग। और इस दिन में, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है कि भोलेनाथ और नारायण का दिन है, जिस प्रकार से कि नागपंचमी में, महाकाल में, उज्जैन में भोलेनाथ वासुकीनाथ पर बैठते हैं, अर्थात नारायण का स्वरूप धारण करते हैं, उसी प्रकार से इस एकादशी में नारायण का, एकादशी तिथि नारायण की है, महीना भोलेनाथ का है, दिन भोलेनाथ का है, तो नारायण भोलेनाथ बन गए, भोलेनाथ नारायण बन गए, तो आप दोनों की ही आराधना कीजिए। आप निश्चित रूप से भोलेनाथ को भी जलाभिषेक करें और नारायण को भी स्नान कराएं, जलाभिषेक करें, और जो फल मैंने बताए हैं उनको आप भोलेनाथ को शिवलिंग पर एवं नारायण को अर्पित करें। आप जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं उससे दीपक आप प्रज्वलित करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय का भी आपको जप करना है, ये आप जप कीजिए, आपकी एकादशी परिपूर्ण हो, आपको फल प्राप्त हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएं, मंगलमय हो, आपको आनंदित रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो नारायण, नमो भगवते वासुदेवाय नमः।